नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक है जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन और लाभदायक पौधे, इस पर आधारित कुल 130 प्रश्न हैं, जिसको हमने 3 पार्ट में जो है वो देखने के लिए कहा था। पहला पार्ट जिसमें हमने 50 प्रश्न ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा पार्ट जिसमें हमने 40 प्रश्न देखे थे। तो पिछला दूसरा पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी का आखिरी और तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 40 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो जो प्रश्न चल रहे थे ना इसमें, वो जनन पर आधारित चल रहे थे, कुछ रह गए वो देखेंगे, और फिर लाभदायक पौधों पर आधारित देखेंगे, क्योंकि इसी सीरियल से ही हम चल रहे थे। 91 प्रश्न है आपका कि मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका गर्भाशय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है मनुष्यों में निषेचित अंडा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका शुक्र वाहिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि महिला जनन अंग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये सब जो है वो आते हैं। 93 प्रश्न है कि पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण जो है वो करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन मूत्र मार्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 94 है कि मासिक धर्म के कारण योनि से रक्त किस कारण बहता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला गर्भाशय की परत के टूटने के कारण जो है वो बहता है, यही आपका ऑप्शन सी वाला रीजन हो जाएगा। 95 प्रश्न है कि कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं। बताना है आपको विखंडन, एकाधिक विखंडन, वनस्पति प्रचार और उत्थान में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन वनस्पति प्रचार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 है कि पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें आनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधों में होते हैं। वर्धी जनन, पुनर्जनन, विखंडन, यौन प्रजनन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ऑप्शन ही वर्धी जनन जो है वो सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अगला 97 प्रश्न है, निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है। वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड या अंडक। बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका बीजांड सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 प्रश्न है कि प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से इसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। विखंडन, पुनरुद्भवन, खंडन या मुकुलन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों के द्वारा किया जाता है। आंसर की बात करते हैं, तो आपका विखंडन जो है पहला ऑप्शन, यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 प्रश्न है कि तने के जरिए डैश फैलता है। ब्रायोफाइलम, गुलाब, ब्रायोफाइला या इमली। इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका गुलाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आप देखते भी हैं तने के जरिए उसको कहीं भी आप लगा सकते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज परिवर्तित होता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सब वन लाइनर वाले क्वेश्चन है।
किसी में कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट मैं आंसर की बात जो है वो कर रहा हूँ। आंसर की बात करते हैं तो आपका बीजांड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बीज परिवर्तित जो है वो होता है। 101 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका एंडोस्पर्म जो है वो सही हो जाएगा, ये पोषक ऊतक का कार्य करता है यदि बात की जाए बढ़ते हुए भ्रूण के लिए। अगला है 102 प्रश्न की, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन जो है वो शामिल है। मुकुलन, वानस्पतिक प्रजनन, विखंडन या अणुओं का विभाजन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका वानस्पतिक प्रजनन बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये आपके 106 तक प्रश्न है जनन पर आधारित। 103 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम, केला या गुलाब। आंसर की बात करते हैं तो आपका ब्रायोफाइलम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। 104 प्रश्न है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? जल, जानवर, वायु या पौधे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में तो पौधे आपका जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रजनन जो है उससे अधिक विविधता उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में तो लैंगिक प्रजनन डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 6 प्रश्न है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। टिश्यू कल्चर, पुनः निर्माण, बहुविखंडन या फिर द्विविचर विखंडन। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे। टिश्यू कल्चर जो है वो कहते हैं वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना। यहाँ से हमारे प्रश्न अब देखिए, लास्ट जो टॉपिक था लाभदायक पौधे कोर्स में, इस पर बेस्ड जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं ये वाला लाभदायक पौधों वाला। तो इस पर बेस्ड हमारे यानी कि जो टॉपिक है वो पूरा जो है वो समाप्त हो जाएगा। लाभदायक पौधों पर आधारित अब 107 से 130 तक आपके जो है वो प्रश्न हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? वनीला, आंवला, इमली या फिटकरी। और ऑप्शन है कौन सा इनमें से सही होगा, ये आपको जो है वो छांटना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो सुगंध संकेतक के रूप में वनीला का यूज जो है वो किया जा सकता है। यही तो वनीला, इसको कहीं कहीं वैनिला करके भी लिखा रहता है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं पत्ती टाइप से होती है या फल कह सकते हैं, तो सूखने के बाद एक सुगंधित पदार्थ के रूप में जो है वो यूज किया जाता है। एक्चुअल में कहाँ ज़्यादा पाया जाता है तो मैक्सिको में आपको जो है वो देखने को मिलता है, और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है स्पेनिश शब्द जो है उससे। 108 प्रश्न है कि कॉफी पौधों के पौधा जो है उसे किस भाग से प्राप्त होती है? इस टाइप से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो पौधा है वो, या जैसे अदरक हो गया, या तो किस भाग से जो है प्राप्त होती है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं, चलिए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, बीज आपका जो है वो सही हो जाएगा। कॉफी जो है पौधों के बीज से जो है वो प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। 109 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में खाद्य फाइबर
प्रचुर मात्रा में होता है? 4 ऑप्शन है, बताइए। आइसक्रीम, सफेद ब्रेड, सेब या सेवइयां, कौन सा सही होगा? खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में जो है इनमें से किसमें होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन सेब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें खाद्य फाइबर जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 110 प्रश्न है कि सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? आम, नीम, सागौन या केला? बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे, गांव वगैरह में आप देखते हैं लोग यूज भी करते हैं, नीम की जो टहनी होती है इसका यूज दांत साफ करने के लिए किया जाता है। 111 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुनैन का एक जो है वो स्रोत है? ये भी प्रश्न बहुत रिपीट होता है, ये तो आपको रटा ही होना चाहिए। बताइए सिंकोना, नीम, बांस या सागौन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन सिंकोना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्चुअल में पूछा इसलिए जाता है क्योंकि इसमें क्विनीन नाम का मलेरिया बुखार की दवा के निर्माण के रूप में जो है यूज किया जाता है। और ये दक्षिण अमेरिका पेड़ के में, यानी जो सिंकोना पौधे की छाल है वो दक्षिण अमेरिका में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, या कह सकते हैं एक स्टार्टिंग के तौर पर वहीं से देखने को मिलता है। बाकी यूज तो मलेरिया के उपचार में जो है वो किया जाता है। 112 प्रश्न है कि स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद जो है उसमें किस पौधे का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए स्मृति में सुधार के लिए कौन सा जो है वो इनमें से ऑप्शन सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि ब्राह्मी जो है वो भी सही हो जाएगा। इसका यूज जो है वो किया जाता है। 113 प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? अरे ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, पर देखिए ऑप्शन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बदल दिए गए हैं। वहां पर जो आंसर था वो आपका ऑप्शन अलग थे। यही होता है कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन डी फली जो है वो सही हो जाएगा। तो किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? फली जो है वो मिलती है, फली से। अगला है ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है? बताइए ऑक्जेलिक एसिड चींटी के डंक में, इमली में, टमाटर में या खट्टा दूध? और ये भी ध्यान दीजिए क्या प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी वाला टमाटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है आप कहेंगे टमाटर जो है वो हो जाएगा। 115 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो तंबाकू में मौजूद होता है? मार्फिन, हशीश, निकोटीन या कैफीन? बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो तंबाकू में मौजूद जो है वो निकोटीन होता है। कई बार ये प्रश्न आपने सुना भी होगा। 116 प्रश्न कह रहा है कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त जो है वो किया जाता है? और ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न है कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? हेपारिन, पोपलर, खोई या फिर चावल तृण? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पोपलर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 प्रश्न देखते हैं कि मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वहां कहां पर उगाई जाती है? इराक, ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर यमन? मोका कॉफी पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यमन जो है वो सही हो जाएगा। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। अगला 118 प्रश्न है कि मार्फिन का स्रोत जो है वो है, 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। मार्फिन क्या होता है इसको थोड़ा सा अगर बात करें तो मार्फिन जो है वो एक दवा होती है जो अफीम से बनती है। इससे मरीज जो होता है वो काफी निष्क्रिय हो जाता है, उसे दर्द का कम अनुभव होता है। निश्चेतक आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, निश्चेतक के रूप में आप जो है वो यूज कर सकते हैं। और अधिकतर वैसे देखिए तो यूज इसका जो है वो
कैंसर वगैरह के इलाज में या अंतिम स्टेज में मरीजों को मॉर्फिन दवा दी जाती है, तो वहां पर यूज होता है। प्रश्न पूछा गया कि इसका स्रोत जो है वो क्या है, तो सी वाला ऑप्शन पैपेवर सोमनीफेरम जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 119 प्रश्न कि शीशम जो है किस कुल का पौधा है। शीशम की लकड़ियां आती हैं, तो वही पूछा है किस कुल का शीशम जो है वो पौधा है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन फेबेसी जो है वो सही हो जाएगा। 120 प्रश्न है कि जेट्रोफा कर्कस जो कि बायोडीजल पौधा है, ये किस कुल का है। पर्यावरण का पोर्शन यूपी टेट में बहुत प्रश्न ये जो है वो रिपीट होता है। बताइए ये जो है वो किस कुल का है। जेट्रोफा कर्कस जो कि एक बायोडीजल पौधा है, वो किस कुल का है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यूफा और बीएसी ये जो है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 प्रश्न कह रहा है कि कॉफी का पौधा किस कुल का है। बताइए कॉफी का जो पौधा है वो किस कुल का है। कॉफी से संबंधित बाकी प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर कुल पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन रूबी एसी जो है वो सही हो जाएगा। रूबी एसी कुल का है। सब रटने वाले प्रश्न हैं जो आपको देखने में बिल्कुल कठिन लग रहे होंगे, पर याद आपको होना चाहिए। अगला कह रहा है भारतीय मसालों का राजा जो है वो किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो नाम है सब देखिए वैज्ञानिक नाम के तौर पर ही दिए हुए हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन पाइपर निगरम जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है आपका काली मिर्च का जो है वो नाम है, काली मिर्च, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक पेपर। वो पेपर वाला पेपर नहीं होता, PAPER नहीं होता, पेपर PEPPER होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है पाइपर निगरम, स्पीसीज जो है उसका नाम है। 123 प्रश्न है किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है। अभी मैंने ये प्रश्न बताया भी था, ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। सिंकोना, यूकेलिप्टिस, बेतुला, क्वेरकस। चार ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, सिंकोना सही हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने अभी बताया था। 124 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जो पादप है उनमें से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनती है जो कि मानसिक असंतुलन को ठीक करती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिंजीबर, गेंदा या फिर रावाल्फिया इफ्रेड्रा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका रावाल्फिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पादप है इनमें से एक की जो जड़ें होती हैं इनसे एक औषधि बनती है जो कि मानसिक असंतुलन को ठीक करती है। अगला है टीक की लकड़ी किससे प्राप्त होती है। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अब एक से एक ऑप्शन है, एक से एक नाम है, बायो में ऐसे नाम होते हैं। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वो सही हो जाएगा। टीक की लकड़ी जो है इससे जो है वो प्राप्त होती है, टेक्टोना ग्रैंडिस से। 126 प्रश्न कह रहा है कि सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से। किसकी पत्तियों से, ये दो ऑप्शन है, दो नीचे हैं, पर जो आंसर है वो आपका इन्हीं दोनों में से है। बताइए ए या बी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन साइम्बो पोगान नार्डस की ये जो है इनकी पत्तियों से सेट्रोनेला तेल जो है वो प्राप्त होता है। 127 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक तैलीय बीज फसल है। गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब या सूरजमुखी। बताइए इनमें से कौन एक तैलीय बीज फसल है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सूरजमुखी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि एक तैलीय बीज फसल है। गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब, सूरजमुखी में से आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित जो पादप है उनमें से किसमें मार्फिन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अभी ऊपर एक प्रश्न मार्फिन से रिलेटेड आया भी था, अब यहाँ पर थोड़ा सा उसको और ज्यादा घुमा कर जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला पैपेवर सोमनीफेरम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूछा गया था इनमें से किस पादप में, तो इसमें से जो है
मार्फिन नामक एल्केलॉइड जो है वो पाया जाता है। 129 प्रश्न कह रहा है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? बताइए। सीता अशोक है, महुआ है, पॉपुलर है या नीम है? धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सीता अशोक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ये हमारा 129 प्रश्न था। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था 130 प्रश्न हम देखेंगे और 130 वाला प्रश्न हम करा नहीं रहे हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का 130 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे जो है वो पूछ रहे हैं। प्रश्न देखने से पहले तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग है 2, एक दोपहर के 3 बजे, एक शाम के 8 बजे लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 130 है। इसके बाद जो कोर्स में चीजें दे रखी है ना, जो इसके बाद वाला जीवों में श्वसन, उत्सर्जन और लाभदायक जंतु, इस पर बेस्ड हम फिर प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो देख लेते हैं ये प्रश्न, जो कि आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि पौधे के किस भाग से जूट तंतु जो है वो प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है पत्ती, बी ऑप्शन है फूल, सी ऑप्शन है तना और डी ऑप्शन है मूल। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर जो है वो देते हैं। इससे पहले के यदि प्रश्न नहीं देखे हैं तो साइंस वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज इसी टाइप से प्रश्न हम इससे पहले भी जो है वो करा रहे थे। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।